बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हराम से बचाए, हमें हक सच का साथ देने वाला बना दे। आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू पेश करने लगा हूँ। वो है गिफ्ट की बुनियाद पर जो ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में ख़वातीन को उनके विरासती हक़ से महरूम कर दिया जाता है। मेरे पास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लेटेस्ट फैसला है 2021 SCMR 179। ये फैसला जो है ये सिविल पिटीशन नंबर 4459 ऑफ 2018 का है और इसको डिसाइड किया गया 27 नवंबर 2020 को। और ये लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ फैसला आया। दोस्तों, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला जो होता है ना, वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इस फैसले में जो बात बड़ी अहम है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, वो ये है कि इस केस में मरहूम जो है, डिजीज़ जो है, उसकी बीवी और बेटी को विरासत से महरूम कर दिया गया। इस मकसद के लिए एक जैली गिफ्ट डीड पेश की गई, यानी कि जैली हिबानामा पेश किया गया। मरहूम के भतीजे ये साबित करने में लगे रहे कि उनके हक में उनके चचा ने ये ज़मीन कर दी थी। मरहूम ने अपने पीछे जो अपना वारस छोड़े, उनमें उसकी बीवी थी और बेटी थी। तो उन्होंने देखा भतीजों ने कि जनाब ये तो हमारे जो चचा साहब हैं वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और ये पीछे उनकी बेटी और बेवा है, फीमेल्स हैं, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ देना है। उन्होंने अपने नाम एक जैली हिबानामा बनवा लिया। अब जो हिबानामा बनाया गया उनमें से एक बालग था भतीजा और दो नाबालग थे। अब इन लोगों ने जैली हिबानामा बनवाकर अपने नाम जमीन को ट्रांसफर करवाया। अदालत में इनका वालिद भी अपने बच्चों की तरफ से पेश हुआ कि जना, और अदालत वहाँ पर इससे जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुई उसमें ये साबित करने में उनका वालिद भी नाकाम रहा कि ये हिबा कब कहाँ हुआ था। हिबा में, गिफ्ट में 3 एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड पोजेशन देना, डिलीवर करना। अब अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि इसकी भी कोई वजह ना थी कि मरहूमा का शौहर अपनी बीवी और बेटी, जो कि उसके सबसे नज़दीक तरीन रिश्ते थे, उनको उनसे हक से महरूम करके अपने भतीजों को दे जाता है। इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी। हमारी सोसाइटी में ये ज़रूर है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, कहते हैं जी बाहर ना चला जाए, बेटी को दे दिया तो उसकी तो शादी हो जानी है, वो बाहर ले जाएगी, दूसरे ख़ानदान में चली जाएगी, या बेवा को ना दिया जाए या कम दिया जाए। लेकिन ये कितना जुल्म की बात है कि इस तरह की सोच भी पाई जाती है। मौजूदा केस में मरहूम की बीवी और बेटी को रेवेन्यू के अमले की मदद से उनकी वरासती जायदाद से महरूम करने की कोशिश की गई। जो रेवेन्यू का अमला है उसके हवाले से क्लियर कट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सेट कर दिया रूल कि जब भी कोई गिफ्ट डीड का मामला होगा और उस गिफ्ट डीड से अगर कोई मुतासर हो रहा है वारस, तो उनको नोटिस किए जाएंगे, उनको रेवेन्यू स्टाफ बुलाए जब ये उनके नाम इंतकाल होने लगा है कि जनाब ये आपको मरहूम किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है, महरूम कर रहे हैं आपको आपकी विरासत से,
और ये किसी और को गिफ्ट की जा रही है। तो इस हवाले से अगर आपने कोई चैलेंज है, आपका कोई मसला है तो बताएं, या इसके बदले आपको कुछ और दिया गया था वो भी अपना प्रोटेस्ट बताएं। तो ये सूरत हाल यहां पर बनी, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि गिफ्ट्स एंड अदर टूल्स यूज्ड टू डिप्राइव फीमेल फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग डॉटर्स एंड विडोज were contrary to law Sharia in such cases, the Constitution and public policy। कानून के भी खिलाफ है कि आप हिबा करके किसी को विरासती हकूक से महरूम कर रहे हैं, और वो भी फीमेल्स को। पब्लिक पॉलिसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके भी ये खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। तो ये एक बड़ा लैंडमार्क लॉ है जी। इस हवाले से मेरी एक और गुजारिश है, मेरा पैगाम अगर आला काम तक पहुंच रहा है कि सिविल कोर्ट्स में भी, ट्रायल कोर्ट्स में भी, जहां पर ट्रायल होना होता है, एविडेंस होनी होती है, उन जजेस की भी ट्रेनिंग की जाए और उनको ये सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट फैसला जाता है उनसे उनको बहरावर किया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसके ऊपर वो खुद भी अमल करें, वो मक्खी पे मक्खी ना मारें और लोगों को जनाब हिबा और तमलीग के नाम पर लोगों के खिलाफ फैसले ना करें और लिटिगेशन लंबी ना लटकाएं, बल्कि वो फैसला करें जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा लैंडमार्क फैसला है, और इसमें इसका आप नोट फरमा लें 2021 SCMR 179। ये थी मेरी मरूज़ात। अब इस केस में ये हुआ जो मैंने आपको फैक्ट्स बता रहा था जिसके, इसको फिर खारिज कर दिया गया और साथ इसको कॉस्ट भी डाली गई कि सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितना भी खर्चा हुआ है ख़वातीन का अपने हक के लड़ने के लिए, वो खर्चा भी उनके ऊपर डाला गया। तो दोस्तों, सिर्फ बात ये समझने की है, मेरी वो बेटियां, मेरी वो बहनें जो मायूस होकर घर में बैठ जाती हैं कि अब्बा फौत हो गए हैं, भाइयों ने जायदाद पर कब्जा कर लिया, हम कैसे उसको छुड़ाएंगी। बस हिम्मत करने की देर है, फाइट करने की देर है, हौसला करें आप। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सब का हमें नासिर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।